हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम भारत चीन संबंध पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ वर्तमान में जो भारत और चीन के बीच टकराव बढ़ रहा है उन मुद्दों को भी सम्मिलित करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए एक एक कर देखते हैं कि इन संबंधों में क्या टकराव है, क्या हित है, क्या अहित है, क्या इनके पक्ष में है, क्या इनके विपक्ष में है। ओके, चलिए ऐसे भारत चीन समाचार देखिए क्यों समाचार में बना हुआ है, क्यों ये चर्चा का विषय है। इसे देखिए, ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग व समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है तो विश्व व्यवस्था के दो बड़े राष्ट्र भारत और चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। एक तो देख रहे हैं कोरोना लेके ऐसे महामारी में सारा का सारा विश्व जो उलझा हुआ है, तो इसी दौरान भारत और चीन सीमा विवाद में भी फंसा हुआ है। ओके, हालिया विवाद का केंद्र क्या है? अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी, जिसको लेकर दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई। कई बार आई है, न्यूज में डेली आ रहा है, इस पर चर्चा हो रहा है। जहां भारत का आरोप है कि गलवान घाटी के किनारे भारत चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगा के सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है। वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पर रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। ओके, देखिए दोनों का एक दूसरे का आरोप प्रति आरोप चलता रहता है। अभी गलवान घाटी में क्या हो रहा है? चीन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, क्या मतलब भारत की तरफ से लगाया जा रहा है कि चीनी सेना का वहाँ पे जो है टेंट लगा के संख्या बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चीनी जो है वो बता रहे हैं क्या भारत के द्वारा अब रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कार्य वहाँ किया जा रहा है। इस घटना से पूर्व उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी। इससे पहले भी जो है ना सिक्किम में भी भारत और चीनी सेना का भी झड़प हो चुका है। ओके, देखिए मैप के माध्यम से देखते हैं ये क्षेत्र क्यों विवादित है, कहाँ पे है स्थित है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा देखिए यहाँ पे सियाचिन है, ये हमारा पीओके है, ये हमारा पीओके है, सियाचिन है, ये अक्साई चीन है। देखिए गालवान घाटी, ये है गालवान घाटी का क्षेत्र जो कि हमारे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे स्थित है गालवान घाटी। इस पे विवाद है ये, जबकि ये भी इंडिया के पार्ट ही था, पर वो चीन के द्वारा मतलब यहाँ पे शासन चीनी के शासन है। ठीक है, यहाँ पे प्रशासन उसी के, जैसे HRD एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ जो एक्चुअल कंट्रोल है वहीं पे गालवान घाटी है, यहीं पे भी विवाद चला जा रहा है। न्यूज़ में है, हमेशा दोनों सेना आमने सामने हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट फोटो में आपको दिखाते हैं जहाँ पे पैकोंगसो झील के में भी विवाद कुछ दिन पहले हुआ था, जो कि यहाँ पे आपको देखिए LAC के पास ही है। ये LAC हो गया, यहाँ पे आपको अक्साई चीन हो गया, और ये हो गया आपका गालवान घाटी। ठीक है, ओके फ्रेंड, ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भी सुनने लद्दाख की गालवान घाटी भी कह देते हैं ऐसे ही। ओके, देखिए ये तो है चीन के साथ LAC पे मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है, गर्म रहता है वहाँ पे। वहीं यहाँ पे POK के पास भी रहता है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा ये बॉर्डर शेयर है वहाँ भी प्रॉब्लम हमेशा रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट भारत चीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए 20वीं सदी के मध्य, हेलो, 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम था। ओके, देखिए स्टार्टिंग में क्या था, बहुत कम संबंध था, कुछ व्यापारी और तीर्थयात्री विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित था। स्टार्टिंग में तो 20वीं सदी में जो था वो चीन का संबंध बहुत ही कम था भारत से। कुछ व्यापारी आते थे, तीर्थयात्री विद्वान, इन्हीं का आना जाना था। किंतु वर्ष 1954 में नेहरू और जोउ एनलाई ने हिंदी चीनी भाई किनारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए ये दोनों के बीच 1954 में नेहरू और जो वहाँ पे जो एनलाई थे उन दोनों के बीच एक पंचशील सिद्धांत पर समझौता हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था। शांति समझौता ही कही एक तरह से स्थापित करने की योजना तैयार की गई थी। देखिए जानते हैं क्या है पंचशील सिद्धांत में क्या क्या शामिल है। ओके फ्रेंड, इसमें देखिए पांच सिद्धांत थे। इसमें पहला था एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण बनाना। ओके, आचरण करना, संप्रभुता बनाए रखना। दूसरा था अनाक्रमण मीन्स एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। ओके फ्रेंड, तीसरा था आपका पंचशील में समानता व आपसी हित, समानता व आपसी हित। चौथा था आपका एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना। देखिए इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप ना करना भी इसमें शामिल था पंचशील समझौता में। पांचवा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना। ओके, सहअस्तित्व। ओके फ्रेंड,
देखिए ऐसा पंचशील समझौता ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ओके, नेक्स्ट देखिए 1959 में लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तारवादी और साम्राज्यवादी के प्रसार का आरोप लगाया। देखिए जब वह दलाई लामा इंडिया में आया तो उसको शरण दिया गया, इंडिया के द्वारा शरण दिया गया, जिसका वो हमेशा से विरोध किया। ये भी भारत और चीन के बीच टकराव का एक बहुत बड़ा मामला है कि वहाँ पे ये तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को इंडिया का शरण देना, जो कि मुद्दा इतना गर्मा गया तो 62 में युद्ध का एक कारण ये भी था। ओके, वर्ष 1962 में सीमा संघर्ष द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा तथा उसके बाद 1976 में देख रहे हैं ना, भारत चीन राजनीतिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। इसके बाद समय के साथ द्विपक्षीय संबंधों को धीरे धीरे सुधार कर देखने को मिला। देखिए यहाँ पे 62 में संघर्ष हुआ, उसके बाद लेकिन फिर जो है 76 के बाद फिर दोनों में संबंधों में आपसी संबंध में सुधार देखने को मिला है। ओके, शांति समझौता हमेशा ही होते रहा है, टर्म टू टर्म होते रहा है। ओके, अब फिर देखिए यहाँ पे वर्ष 2015 से पहले और यहाँ पे आप देख रहे हैं 62 के बाद भी क्या हुआ था, 88 में 1988 में भी हमारे जो है राजीव गांधी थे उस समय का पीएम, वो भी चीन का दौरा किए थे। वो भी क्यों किए थे, तो द्विपक्षीय संबंध को विकसित करने के लिए। फिर 88 के बाद 92 में भी 1992 में भी जो भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन वो भी चीन का दौरा किए थे, वही उस द्विपक्षीय समझौता के लिए, शांति को बहाल करने के लिए। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वह आर वेंकट रमन, जो कि चीन का दौरा किए थे। फिर 2003 में वाजपेयी थे, वो भी चीन का दौरा किए थे। वो भी संबंधों सिद्धांत व्यापक सहयोग की घोषणा करने के लिए वो किए थे, हस्ताक्षर दोनों द्विपक्षीय समझौता हुआ था। फिर इनके बाद 2011 में क्या हुआ, विनिमय वर्ष के रूप में बनाया गया। भारत चीन जो है ना विनिमय वर्ष के रूप में बनाए। फिर 2012 में क्या हुआ, 2012 में चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष बनाया गया। ओके, ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके बाद वर्तमान में जो हमारा सरकार बने हैं मोदी से गवर्नमेंट के बाद जो चेंजिंग हुआ वो देखिए, वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। इसके बाद चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थ यात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष बनाया। देखिए यहाँ पे नाथुला दर्रा जब खुला तो ये पर्यटन वर्ष भारत बनाया। ओके, नाथुला दर्रा याद रखिएगा, ये पीएम गए थे मोदी हमारे चीन के दौरे में, तब जाके हुआ। वर्ष 2014 में चीन के राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन, 2 शिखर सम्मेलन हुआ, एक 2018 में फिर एक 2019 में, दोनों ही अनौपचारिक था। ओके, उनके बीच गहन विचार विमर्श हुए और वैश्विक व द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों साथ साथ घरेलू एवं विदेशी नीतियों के लिए उनके संबंधित दृष्टिकोण पर व्यापक सहमति भी बनी। ओके, 2018 का सफल रहा था हम लोग का, जो वहाँ पे जो राजनीतिक मुद्दा पर जो चर्चा हुआ था। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपसी सहमति बनी थी। फिर 2019 में देखिए प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर, हम बोले थे ना 2 शिखर सम्मेलन हुआ था अनौपचारिक, एक 2019 में, एक 2018 में। इस बटे में क्या हुआ, प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन बनी आम सहमति को और अधिक दृढ़ किया गया। जो प्रथम सम्मेलन में जो सहमति बनी थी उसे सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया था 2019 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो इंडिया और चीन के बीच जो संबंध है उसे देख लेते हैं। ओके, देखिए क्या है, 21वीं सदी में 21वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के बीच लगभग $3 बिलियन से बढ़ के $100 बिलियन, लगभग 32 गुना हो गया। वर्ष 2019 में भारत चीन के बीच होने वाला व्यापार की मात्रा $92.68 बिलियन है। ओके, भारत में औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक चीनी कंपनियों में निवेश किया गया। भारतीय कंपनी भी चीन के बाजार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही है। चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए आर्थिक क्षेत्र में क्या है, किसी तरह का ज़्यादा विवाद नहीं है और इंडिया का व्यापार ही बढ़ रहा है, तो चीन का तो इंडिया से कई गुना ज़्यादा फायदा मिल रहा, मुनाफा कमा रहा है चीन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन भी कमा रहा है, इंडिया भी कमा रहा है। इंडिया की कंपनी भी वहाँ जो है सेटअप कर रही है और व्यापार मुनाफा कमा रही है, अच्छी खासा मुनाफा कमा रही है, जहाँ तक ई पार्क हुआ, ई कॉमर्स हुआ, सभी क्षेत्रों में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक हुआ, राजनीतिक संबंध। ठीक है, भारत तथा चीन जो है, ओके फ्रेंड,
देखिए शीर्ष नेताओं द्वारा 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए थे तथा वैश्विक व क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर गहन विचार का आदान प्रदान किया गया। ओके, दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं पर लगातार आदान प्रदान, अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापना, सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है। ओके, देखिए राजनीतिक संबंध भी सुधारने का प्रयास किया गया है। समय समय पर दोनों के द्विपक्षीय समझौता तो होते ही रहता है, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भी किया जा रहा है। देखिए सीमा प्रश्न पर भी विशेष प्रतिनिधियों का बैठक भी आयोजित किया जा रहा है। फिर भी इसके बावजूद भी वो है क्या बोलते हैं, विवाद विद्यमान है। इसके पीछे एक विद्वानों का कहना है क्या, दोनों देशों के आपसी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आपसी सहमति तो है पर फिर भी अविश्वास दोनों के मन में है, दोनों देशों के बीच में। इस वजह से टकराव हमेशा बना रहता है। ओके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखिए, भारतीय कंपनी ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किए हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद है। देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी अच्छा खासा विकास है, देख रहे हैं ना, भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वही रक्षा संबंध देखिए, भारत तथा चीन के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास के अब तक 8 दौरे आयोजित किए जा चुके हैं। देखिए इन सब के अलावा भी सारा मतलब जितना भी सहयोगात्मक हमारा सम्मेलन हो रहा है, द्विपक्षीय सम्मेलन हो रहा है, समझौता आ रहा है, इसके इसके अलावा भी बावजूद भी जो है ना, दोनों के बीच अविश्वास होना, बॉर्डर पे जो है हमेशा टकराव होना एक चिंताजनक विषय है। ओके, देखिए फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट जो कहते हैं या सांस्कृतिक संबंध भी कह सकते हैं आप इसे। दोनों देशों ने कला, प्रशासन, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीयता, पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा तथा थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की है। और देखना लगभग सांस्कृतिक जितना भी क्षेत्र है, कला हो, प्रकाशन हो, मीडिया हो, फिल्म हो, ये सभी क्षेत्र में आपसी संबंध जो है ना वो सुदृढ़ हो रहा है भारत और चीन के बीच में। दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किए हैं। फुजियान प्रांत और तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में जाना जाता है, जबकि चिनजोऊ एवं चेन्नई नगर को सिस्टर सिटीज़ के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए हमारे पीटी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि सिस्टर सिटीज़ के मतलब रूप में कोई किसे किसे विकसित किया जा रहा है, तो चिनजोई व चेन्नई नगर वही सिस्टर सिटीज़ पूछेगा आपका, तो आप बताइएगा फुजुआन प्रांत व तमिलनाडु। ओके, सिस्टर स्टेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विवाद का क्षेत्र कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। सीमा विवाद जैसे पेकोंगसो झील का विवाद 2019 में हुआ था, ये आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसका डिटेल देख सकते हैं। एक स्पेशल करेंट अफेयर में बताए थे हम लोग पेकोंगसो झील के बारे में, विथ मैप के साथ डिटेल में बताए थे, क्या झील के बारे में ही बताए थे और भारत चीन के बीच विवाद क्यों है, इस पर चर्चा हो चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, इसके बाद डोकलाम गतिरोध जो 2017 का मामला, ये थोड़ा पुराना हो गया पर ये भी न्यूज़ में सुनने को मिलता है, क्योंकि अभी न्यूज़ में जो भारत चीन के बीच जो गलवान घाटी में जो मुद्दा हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, और कुछ दिन पहले पेकोंगसो झील हुआ, इसलिए डोकलाम भी थोड़ा न्यूज़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आसफिला क्षेत्र भी विवाद का क्षेत्र है। देखिए ये तो हो गया सीमा विवाद से संबंधित, ओके, भारत चीन के बीच। दूसरी ओर जो है असहमति चीन के द्वारा इंडिया के प्रति कई बार प्रकट किया गया है, जैसे कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह मीन्स न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी में भारत का प्रवेश। यहाँ पे क्या होता है, बाकी सारा देश तो एग्री है, सहमत है, पर चीन हमेशा विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य का भी चीन का प्रतिकूल रुख, मतलब चीन जो सारा देश के अलावा अन्य अमेरिका तक यूएनएससी और एनएसजी में भारत का समर्थन करने को तैयार है। जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी पर चीन हमेशा ही वीटो पावर लगा देता है, वो हमेशा ही प्रतिकूल ही भावना भारत के प्रति रखता है। साथ ही देखिए विरोध का मामला एक यहाँ पे हो गया। फिर देखिए बेल्ट एंड रोड पहल, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें भी विवाद बना हुआ है भारत के द्वारा, क्योंकि वो पीओके से जानता है। भारत तो अपने देश से तो जाने नहीं दिया, अपने जो अभी इंडिया का मुख्य भूमि है, पीओके भी मुख्य भूमि है, पर वो अभी पाकिस्तान वहाँ पे प्रशासन है।
प्रशासन उसी का चल रहा है वहाँ पे शासन, तो पर वहाँ से जाना तय है, जो कि विवाद का एक कारण है। जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये भी एक कारण है, ये भी क्योंकि ये एक्साइज चीन हुआ आपका पीओके, ये खबर क्या है, जो कि पीओके एक विवादित क्षेत्र हो, ना पाकिस्तान का ना इंडिया का अभी वो घोषित है। तो विवादित क्षेत्र में रोड बनाना या किसी तरह का विकास करना एक विवाद का कारण बनना ही उचित है। फिर देखिए, एक सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन हमेशा ही, जैसे मसूद अजहर पे हमेशा ही चीन जो है पाकिस्तान का समर्थन किया है, और उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो भारत में पड़ता है। आपको सीमा पर आतंकवाद का हमेशा इंडिया उससे प्रभावित ही रहता है। ओके, तो इस वजह से भी चीन के साथ हमारा गतिरोध बना रहता है। नेक्स्ट देखिए, चीन ने हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत क्वाड का सदस्य की भूमिका पर भी असंतोष जाहिर किया जा रहा है। जो भारत क्वाड का सदस्य, जैसे भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ और अमेरिका जो हुआ, इसकी सदस्यता पे भी जो है ना चीन को आपत्ति है। ओके, ये सब एक विवाद का क्षेत्र है। इंडिया कि मैप के माध्यम का समझाते हैं। आप देखिए, जहाँ ये देखिए आसफेला का क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी विवाद का क्षेत्र बना हुआ है भारत और चीन का। ये देखिए सिक्किम का बाउंड्री है, ये भी विवाद का क्षेत्र भारत और चीन के बीच बना हुआ है। यहीं पर डोकलाम भी स्थित था। ओके, जो कि भूटान का ये डोकलाम, यहाँ पे तो डोकलाम का क्षेत्र था। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए आगे हम बताएंगे आपको डिटेल में। फिर ये यहाँ पे ये क्षेत्र है जो उसके बॉर्डर से लग रहा है वो सारा ही डिस्प्यूटेड एरिया है। अब देखिए रेड मार्क से जो किया हुआ ये सब डिस्प्यूटेड एरिया है चीन के साथ हमारा। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए नेक्स्ट ग्राफ में आपको दिखाते हैं। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश आपको दिखा रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम, ये सब देखिए विवादित क्षेत्र। ये जो LAC है ये सब विवादित क्षेत्र है इंडिया पाकिस्तान के, इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना के बीच में। ओके फ्रेंड, देखिए आपको डिटेल में यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सीखा, यहाँ पर डोकलाम है। ओके, देखिए डोकलाम को सही से देख लिए। मैं यहाँ पे बता दिया था आपको तवांग, सॉरी यहाँ पे तवांग है, यहाँ पे डोकलाम है, जो कि 2017 में यहाँ पे विवाद था। और देखिए यहाँ पे कंट्रोल इंडिया, यहाँ पे इंडिया का शासन है, पर यहाँ पे चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, और जो ये मैकमोहन डेका इसे वो मानने को तैयार नहीं हो रहता है चीन, हमेशा यहाँ पे विवाद होता है। फिर देखिए ये डिस्प्यूट बॉर्डर है, तो ये डिस्प्यूट एरिया है इंडिया और चाइना का, जो कि ये लद्दाख के क्षेत्र में आता है, और ये LAC है। ओके, यहाँ पे देखिए फिर कश्मीर, यहाँ पे ये देख रहे हैं POK का क्षेत्र है। ये तो पाकिस्तान के द्वारा वो हो रहा है। ये डुरंड रेखा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए एरिया जो है यहाँ पे इंडिया का क्लेम है, जो कि वो मतलब होता है ना, पाकिस्तान के द्वारा हड़प लिया गया और चीन को दे दिया गया था। फिर अक्साई चीन है, यहाँ पे भारत का क्लेम है। ओके, ये सब विवादित क्षेत्र है जहाँ पे इंडिया चाइना जो आपस में हमेशा ही भिड़ने को मिलते हैं। कोई भी वो शांति को, कोई भी आपसी सहमति बन तो जाता है, पर वो एक निष्कर्ष तक पहुँच नहीं पाया है अभी तक। ओके फ्रेंड, जो इसी का जो परिणाम देख रहे हैं अभी, 59 एप्लीकेशन को, चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया है इंडिया। साथ ही इंडिया में, भारत में राजनीतिक रूप से नहीं पर आंतरिक जो होता है, जो हमारे जो पब्लिक है, जनता है, वो चीनी की चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिए। थोड़ा सा ये हमेशा ये विवाद बने रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे देश का छवि का नकारात्मक छवि बनता है, जिससे व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। ओके फ्रेंड, लेकिन ये देखते हैं विवाद समाधान के लिए कैसा होना चाहिए रणनीति, वो देखते हैं। देखिए कैसा रणनीति होना चाहिए। सबसे पहले तो दोनों देशों को नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। ओके फ्रेंड, मैत्रीपूर्ण सहयोग की सामान्य प्रवृत्ति का विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखिए सिर्फ सहयोग बनाने से नहीं होता, उसे जो है ना, मतलब जैसे दोस्ती कर लेने से नहीं होता, उसे निभाना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ जो होता है ना, वो कल्चर विकसित करना चाहिए। फिर पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति पर विस्तार करना चाहिए। ओके, मतलब पारस्परिक मतलब क्या, पारस्परिक जो होता है सहयोग बढ़ाना चाहिए, जिससे देखिए मतलब कोई भी चीज़ हो तो बेनिफिट दोनों देश को मिले। ये नहीं कि एक को प्रॉफिट हो दूसरा को लॉस हो, कोई प्रॉफिट में हो तो कोई डेफिसिट में हो, तो इससे क्या होगा, विवाद बढ़ेगा ही। सहयोगात्मक रहेगा, जब दोनों को लाभ होगा तो वो विस्तार उसका किया जाए तो वो सही रहेगा, रिश्ता को मजबूत करने का ये भी एक रणनीतिक तरीका माना जा सकता है। फिर देखिए भारत व चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना चाहिए। जैसे ब्रिक्स में देख रहे हैं आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक देख रहे हैं,
इस तरह के कई संगठन, संघाई संगठन हैं, इस सब के द्वारा जो है सहयोग व समन्वय बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों को आपसी मतभेद का उचित प्रबंधन करना चाहिए। देखिए ये बार बार जो होता है हमारा सीमा विवाद, या सीमा विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है भारत चीन का, ये हो रहा है। इस पर क्या होगा, आपसी अगर मतभेद अगर ख़त्म कर दिया जाए, उसका सही इलाज अगर ढूंढ लिया जाए, कुछ मतलब कोई देश कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको सेक्रीफाइस अगर थोड़ा थोड़ा कर ले, तो इससे क्या होगा, हमेशा के लिए शांतिपूर्ण मतलब स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कि दोनों देशों को जनता के लिए अब विकास के रूप में जो अवरुद्ध पैदा होता है वो नहीं होगा, ना ही व्यापार में, ना ही सांस्कृतिक रूप में, ना ही राजनीतिक रूप में, ना किसी की तरह से दोनों का विकास में अवरुद्ध नहीं होगा, और दोनों ही देश विकसित करने में वर्ल्ड क्या, एशिया क्या, वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे आ सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्या करें, आखिर कुछ तो करना होगा। तो क्या करना होगा, देखिए सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन वो परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भय को दूर किया जा सके और संबंध को मजबूत किया जा सके। तो जो बॉर्डर एरिया पे है उसे हमेशा डर बना रहता है, तो या तो वो चीन या तो इंडिया, वो हमेशा युद्धबाधा में ही रहते हैं। तो उन्हें क्या करना होगा, सीमांकन व परिसीमन करके उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उन्हें वो डर ना बना रहे, जिससे वो अलग से हुई आंतरिक विद्रोह का एक कारण बन जाए। ओके, फिर देखिए पिछले 10 वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार में चीन ने भारत के मुकाबले $750 बिलियन की बढ़त बना ली है, जिसे कम करना बहुत आवश्यक है। देख रहे हैं ना, व्यापार द्विपक्षीय है, पर चीन जो है ज़्यादा बेनिफिट में, देखते हैं $750 बिलियन के बढ़त बना लिया, जिसे कम करना होगा, नहीं तो क्या होगा, हम व्यापार घाटे में रहेंगे, हम व्यापार घाटा और बढ़ेगा, जो कि हमको कम करना होगा सेवा क्षेत्र में। ओके, जो कि ये संबंध को बढ़ाने के लिए तो नहीं, पर हमारे व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें इस चीन के साथ व्यापार को थोड़ा कम करना होगा। ओके, जो एक तरफा जो चल रहा है ना व्यापार, अभी ज़्यादा चीन से ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है और चीन एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, उसे हमें संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। ओके ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए रिंग ऑफ फेंस का पॉलिसी जो है वो भी न्यूज़ में रहता है। एक मिनट, देखिए रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है, क्यों बना रहता है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए चीन का जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी ऑफ चाइना जो है, जिसे बोलते हैं चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, मोती का माला भी उसे कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ना आपका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ओके, जिसे बोलते हैं, इसे कहते हैं भारत को घेरने वाली एक नीति, इसे कभी देते हैं, मोतियों का माला भी कर देते हैं। इसमें क्या है, विदेशी बंदरगाह व हवाई अड्डों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर विशिष्ट राजनयिक संबंध का विकास करना चाहता है चीन। इसमें क्या, दक्षिण चीन सागर होते हुए, देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए दक्षिण चीन सागर ये है आपका, यहाँ पे दक्षिण चीन सागर, इस क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पे साउथ चाइना सी होते हुए मलक्का जलडमरू होते हुए, ओके, देखिए यहाँ पे मलक्का, यहाँ से आया मलक्का जलडमरू होते हुए हिंद महासागर, फिर विशेषकर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, पाकिस्तान जैसे देशों को शामिल करते हुए अरब की खाड़ी तो एक विस्तृत सैन्य बलों के आधुनिकीकरण तथा भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है चीन। ये इस नीति के द्वारा ये मोतियों का माला नीति जो है, स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स जिसे बोलते हैं, इसके द्वारा कि यहाँ से ये ऐसे करके लगभग सारा देश को कवर करना चाह रहा है। ओके, ये जो कि भारत को एक तरह से देखिए भारत को घेर ही लिया गया। भारत के लिए सार्वजनिक महासागर के दृष्टिकोण से ये बहुत ही नुकसानदेह है, नकारात्मक है, जिसे भारत इसका विरोध खुल के कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा रहा है, उसका भी विरोध भारत खुल के कर रहा है। ओके, इससे क्या हुआ, क्षेत्र में इसका जो मूल बोला जाता है कि विशेषता जो है इसमें क्या, क्षेत्र विभिन्न दमों ये जो है यहाँ बना रहा है, इस देश की सहमति के द्वारा कर रहा है, आर्थिक व सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है चीन।
आर्थिक मामला यहाँ तो मेन मुद्दा है कि आर्थिक वह जो होता है ये क्या बोलते हैं उसको, परिवहन सुविधा बेहतर होगा। पर यहाँ पर जो वह है जो कमज़ोर देश जैसे भारत, जो प्रतिद्वंदी देश है चीन का, उसे डर है कि व्यापार के बहाने ही सैन्य शक्ति को भी चीन बढ़ा सकता है और भारत को घेर सकता है, जो कि भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही खतरा का विषय है। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए ये तो हो गया हमारा ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो हमारे विवाद का क्षेत्र वो तो हम बढ़ा दिए, एक बार और हम आपको बता देते हैं जो सीमा विवाद के अलावा जो क्षेत्र है इंडिया और चीन के बीच जो है। सबसे पहला तो हम बताए थे आपको दलाई लामा, जो तिब्बती धर्मगुरु उसका भारत आना, भारत के द्वारा उसे धर्मशाला में सजा देना, वो एक विरोध का कारण रहा है शुरू से। फिर दूसरा रहा सीमा विवाद। सीमा विवाद में एक तो हो गया आपका मैकमोहन रेखा और लद्दाख रेखा, साथ ही सीमा पार जो आतंकवाद है उसके लेके, मसूद अजहर को लेके, ये 3 पॉइंट हो गया विवाद का कारण। फिर तीसरा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पे जो उसका अधिकार, जो अपना अधिकार जो है ना वो सिद्ध करना चाहता है चीन, वो जो डिमांड कर रहा है कि उसका हक जमाना चाह रहा है कि उसी का क्षेत्र है वो जहाँ पे अभी भारत का शासन है, पर उसका क्लेम किया जा रहा है चीन के द्वारा। फिर चीन पाक आर्थिक गलियारा जो बनाया जा रहा है, जो कि पीओके से गुजरेगा, उस पे भी भारत और चीन के बीच विवाद बना हुआ है। साथ ही दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच भी आपसी मतभेद है ही। ओके, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे दोनों ही देशों के बीच आपसी मतभेद बना हुआ। ओके फ्रेंड, देखिए इसके अलावा जो ये है, इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत चीन का तो चर्चा आज कर लिए। इसके अलावा जो न्यूज़ में हम लोग देखते हैं, भारत नेपाल अभी देख रहे हैं विवाद का विषय बना हुआ, आज पाकिस्तान वो हमेशा रहता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम भारत नेपाल देन आफ्टर जो वीडियो लाएंगे उसमें हम भारत पाकिस्तान पे विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड, इसके अलावा आप हमारे अन्य सब्जेक्ट हमारे चैनल पे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये रिवीजन प्रोग्राम के साथ साथ ऑप्शनल चलाया जा रहा है जो कि आपको मुफ्त में उपलब्ध, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर यूपीएससी के लिए तथा बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है, उस पर बेस्ड एमसीक्यू चलाया जा रहा है। बीपीएससी को ध्यान में रखकर 66वां बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू चलाया जा रहा है, जो कि आपका 15 क्वेश्चन का ही समूह है। ओके, इसके अलावा मिक्स भी चलाया जा रहा है, मिक्स जो चलाया जा रहा है वो 30 का समूह है। साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं आपको, जो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं विथ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सके देख सकते हैं। यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करेंगे। देन आफ्टर आप अगर चाहे तो पीडीएफ के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट, हमारे फेसबुक, एलिमेंट्स, इंस्टाग्राम आदि पे हमें फॉलो करें और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।